एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो मतलब क्या कह रहा है ये कि यहाँ पर Q पॉइंट है एक आपके पास, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,1। ये इक्विडिस्टेंट है किस पॉइंट से, P और R से। जैसे मान लो इधर ये P पॉइंट है हमारे पास और ये वाला R पॉइंट है, तो P से भी ये इक्विडिस्टेंट है और R से भी ये Q जो है इक्विडिस्टेंट है ये, ठीक है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल रहेगा पार्ट, यानी कि पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर रहेगा। यही मतलब हुआ इस कहानी का, क्योंकि जब उसने बोल दिया इक्विडिस्टेंट है ये पी और आर से, कौन सा पॉइंट क्यू, तो पी से भी उतनी दूर है और ये आर से भी उतनी दूर है। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कौन सा, देखो पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5,-3 और आर के जो है वो कोऑर्डिनेट क्या है x,6। तो ये x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ क्यू आर एंड पी आर, और फिर क्यू आर का डिस्टेंस भी निकाल लो और पी आर का डिस्टेंस भी निकाल लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कहानी हमें क्या करनी पड़ेगी, इस x को निकालना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं इस x को, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो हमें पता चल गया था कि q जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है p और r से, तो इसका मतलब ये पी क्यू जो है इक्वल रहेगा किससे, क्यू आर से, ठीक है। अब देखो पी क्यू अगर हमें निकालना है डिस्टेंस फार्मूले से, तो बताओ फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, याद है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा आपको, और पूरे का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर पी क्यू है, p और ये q है, तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो 0 माइनस 5 करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 0 है और x1 क्या है 5 है, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस और फिर है माइनस का 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये -5 का स्क्वायर बनता है, प्लस में ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 इसका स्क्वायर। क्यू आर के लिए देख लेते हैं, देखो क्यू आर कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें भी आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 y2 अगर हम कर रहे हैं तो फिर 0 माइनस एक्स होगा यहाँ पर, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 6 का स्क्वायर। क्या किया हमने इसमें, x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, ठीक है। तभी यहाँ पर आया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये चीज़ दिख रही होगी आपको, ये y2 है ये y1 है, तो 1 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, देखो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 0 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रह गया, और प्लस में 1 माइनस 6 कितना बचेगा, -5 का स्क्वायर। अब देखो ज़रा यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस यहाँ 1 + 3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 का 16। यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर का जो माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ये चीज़ पता है ना, अगर ये क्यूब होता तो माइनस का एक्स क्यूब होता, क्योंकि अगर पावर्स क्या हैं हमारे पास इवन है, तब तो माइनस वाला साइन क्या हो जाता है, हट जाता है। लेकिन अगर ओड पावर्स हों तो माइनस का साइन रहता है। जैसे मैंने कहा कि एक्स क्यूब होता अगर, तो यहाँ माइनस का एक्स क्यूब आता। अब ये पावर इवन है 2 है तो ये माइनस चला जाएगा, समझ रहे हो। प्लस में देखो -5 का वही बात है, अब यहाँ भी स्क्वायर है तो 5 5 25 और माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो या तो स्क्वायर रूट से दोनों साइड कट कर दो, ये इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो अब आपके पास रूट में इधर कितना है 25 + 16 कितना हो गया ये आपके पास 6 और 5 2 1 3 और ये कितना हो गया 4। रूट में ये इधर आया 41 और इधर कितना है ये x² प्लस में 25, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इस पूरे का भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 41, इधर बचा x² प्लस में 25, तो x² प्लस में 25 और ये 41 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 41। या फिर इसको ऐसा करो, इसको ऐसे रहने दो, 41 यहीं पर रहने दो, ये 25 इधर ले आओ, माइनस का 25 हो जाएगा। तो देखो x², 41 में से 25 माइनस करो तो कितना होगा, 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 16। अब स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, ये पता है आपको। तो x = में √16 होता है आपके पास, प्लस माइनस का 4। सिंपल 4 नहीं लिख सकते हम, क्यों, देखो क्योंकि -4 का जो स्क्वायर होता है वो भी 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 होता है। तो दोनों के अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 4 ही आएंगे ना,
लेकिन वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, क्योंकि 16 कब आया, -4 का स्क्वायर करके भी 16 आता है और +4 का स्क्वायर करके भी 16 आता है। तो इसमें ये 16 जब आता है तो हमें नहीं पता -4 का स्क्वायर करके आया या +4 का स्क्वायर करके आया। तो जब इनका स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट में +4 और -4 इस तरीके से आएगा। ये समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो एक्स तो चलो हमें पता चल गया कि प्लस का भी हो सकता है 4 और माइनस का भी 4 हो सकता है, ठीक है। अब हमें बात क्या करनी है, डिस्टेंस निकालने हैं QR और PR। तो देखो जब हम QR निकाल लेंगे, ये देखो ये Q और ये R, तो यहाँ पर जो x आया है हमारे पास वो एक तो आया है प्लस का 4 और एक आया है माइनस का 4। तो जब हम QR निकालेंगे तो वो दो बार निकलेंगे, एक बार +4,6 करके निकलेगा QR में और एक बार -4,6 करके निकलेगा। तो देखो QR के लिए मैं Q का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 0,1 और R का जो कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ मैं 4,6। तो यहाँ से देखो QR जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके डिस्टेंस फार्मूले से कितना आएगा, देखो ये हमारे पास x2 और ये क्या है y2, ये क्या है x1 y1। तो 4 - 0 का स्क्वायर दैट इज़ x2 - x1 प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 4 4 = 16, 5 5 = 25, कितना आ जाएगा ये आपके पास रूट में 41 आता है, ठीक है। ये QR ये आ गया। और अब एक और QR निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास x जो थे यहाँ पर 2 थे। तो QR अगेन, जिसमें Q अब हम ले रहे हैं 0,1 एंड R जो है वो चेंज हो जाएगा कि इसमें -4 आ जाएगा, +4 लिया था पहले तो एक बार अब -4, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास +4 और -4, ठीक है। तो -4, 6। अब देखो जब हम QR निकाल लेंगे तो वही है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 - x1 दैट इज़ -4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा ये -4 - 0 -4 -4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 = 16 और माइनस नहीं आता साथ में, पता है आपको, क्योंकि स्क्वायर है इधर, ठीक है ना, इवन टर्म्स हैं, इवन पावर्स हैं यानी कि, ठीक। प्लस में 6 - 1 = 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो ये भी कितना आ रहा है आपके पास 41 ही आ रहा है। तो QR तो सेम ही आ रहा है, चाहे आप +4 ले रहे हो चाहे आप -4 ले रहे हो, क्योंकि QR आपका यहाँ भी 41 आया है रूट में और यहाँ पर भी रूट में 41 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम ही है। उसके बाद देखो ज़रा, अब हमें क्या निकालना है PR। तो PR भी हम सेम वही तरीके से निकाल लेंगे। P के देखो कोऑर्डिनेट क्या है 5, -3। एक बार R के कोऑर्डिनेट लेंगे 4,6 और एक बार R का कोऑर्डिनेट लेंगे -4,6। समझ पा रहे हो ना बात को। तो देखो PR जब हम निकाल लेंगे तो हमें पता है x2 - x1 दैट इज़ 4 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 दैट इज़ 6 माइनस में -3 का स्क्वायर। तो 4 - 5 इज़ -1 प्लस में ये आ जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 6 + 3 9, 9 9 = 81। तो ये आ गया रूट में 82। PR आ रहा है यहाँ पर रूट में 82। और अब PR हम निकाल लेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे, P का तो वही रहेगा 5, -3। R का चेंज होगा 4 की जगह -4, 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बात, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ थी यहाँ पर, इस वजह से, ठीक है। ये वाला PR निकाल रहे हैं हम, पहले हमने ये QR निकाला था, अब ये PR पूछ रहा है हमसे। तो PR भी वही डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, कैसे आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो देखो -4 - 5 -9 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 3 9 ही हो गया, ये भी 9 का स्क्वायर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 9 9 = 81 और माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 81 और यहाँ पर भी 9 9 = 81, कितना आ जाएगा ये 162, ठीक है। 162 के आप पेयरिंग करके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 2 8 * 2 1 * 3 2 * 6 3 7 * 21 3 9 * 27 3 3 * 9, इस तरीके से। अब देखो पेयरिंग बनती है, आपको पता है, एक ये पेयरिंग बन गई, एक ये पेयरिंग बन गई, तो एक 3 यहाँ से आया, एक 3 यहाँ से, ठीक है, वो तो बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचा, सिंगल वाला ये जिसका पेयर नहीं बना, ये 2 अंदर रह गया। 3 3 = 9 9√2। तो ये आपके पास आंसर हो गए। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार आंसर। देखो जो x की वैल्यू आई है वो आई है ± में 4, ठीक है। और जो QR की वैल्यू आई है वो आई है रूट में 41। और जो PR की वैल्यू आई है, PR की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक PR आया है रूट में 82 और एक PR आया आपके पास 9√2। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।